Hello children, welcome back in Standard 8 second semester Unit 1 Writing about Writing. फर्स्ट सेम ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम देके अब हम सेकंड सेम में पहुंच गए हैं. तो सेकंड सेम का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट राइटिंग अबाउट राइटिंग. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. राइटिंग अबाउट राइटिंग, लिखने के लिए लिखना, है ना. ओके, लेट अस वी स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1. रीड द स्टोरी. यहाँ हमें एक स्टोरी दी हुई है, हमें पहले उसको रीड करना है. सैटरडे मॉर्निंग कैम. सैटरडे की सुबह थी. ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ. ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट, है ना. समर वर्ल्ड कैसा था, गर्मियों का दिन. was bright and fresh and full of life से भरा हुआ समर का दिन. उस दिन समर का सैटरडे था. Tom appeared in front of the house with paint and a big brush. Tom appeared in front of the house. हाउस के फ्रंट यानी आगे खड़ा हुआ था. with paint and big brush. पेंट एंड बिग ब्रश के साथ खड़ा था. He looked at the fence. वो फेंस को देख रहा था. फेंस का क्या मतलब है, बॉर्डर जो हम लगाते हैं ना, बाड़ लगाते हैं ना घर के आसपास, फेंस लगाते हैं. जैसे वुड की लगाते हैं, कोई वायर की भी लगाता है, उसको कहते हैं फेंस. एंड ऑल जॉय लेफ्ट हिम. वो फेंस को देख रहा था. एंड ऑल जॉय लेफ्ट हिम, और सारी खुशियाँ उसकी चली गई थी. ही डीप सैडनेस सेटल्ड अपॉन हिज हार्ट. ओके, अ डीप सैडनेस सेटल्ड अपॉन हिज हार्ट. उसके हृदय में, उसके हार्ट पर डीप सैडनेस, बड़ी गंभीरता छाई हुई थी, दुखी था. द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई. वो टॉम था, वो थोड़ा दुखी था, उसके हृदय में बहुत मतलब वो सैड मूड में था. द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई. फेंस कैसी थी, वेरी लॉन्ग एंड हाई थी. He wet the brush and moved it along the top board. है ना, उसने क्या किया, wet यानी ब्रश को पेंट में डाल के भिगोया. and moved it along the top board, and top board की तरफ गया. He did it again and did it again. मतलब वो करता रहा, डिप करता रहा ब्रश को, वो ऊपर जाके वो कलर उसको करता रहा. He looked at what he had done. वो देख रहा था कि वो कर क्या रहा है. वो पूरी जो फेंस थी उसको कलर कर रहा था. पर वो सोच रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो वॉज वेरी सैड दैट डे. द पेंटेड पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल ना. द पेंटेड पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल. जो पेंटेड पार्ट था वो एकदम, वो तो स्मॉल था, यानी कि जो फेंस थी उसका, उसमें कलर नहीं था. जो कलर वाला पार्ट था वो तो छोटा था, तो उसको जितने भी बड़े पार्ट थे उनमें कलर करने थे. तो whole fence was very large. और जो पूरी फेंस थी वो तो बहुत बड़ी थी. He sat down. वो बैठ गया. He felt that he could not continue. कि अब मैं इसको नहीं आगे करूँगा, बस इतना सा ही कलर करूँगा. Jim, a boy who worked for the family, came through the gate. Jim बॉय था, लड़का था, वो वर्कड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए घर में काम करने वाला एक लड़का था, जिम करके. ही कैम थ्रू द गेट. वो गेट से आया, उसको दिखाई दिया. किसको, टॉम को. जिम को आते हुए उसने देखा. ही वॉज गोइंग टू गेट वाटर एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली. वो पानी लेने जा रहा था. गोइंग टू गेट वाटर, पानी को लेने जा रहा था. एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, वो खुशी से गाना गा रहा था. टॉम said, टॉम ने जिम को कहा, जिम, आई विल गेट द वाटर इफ़ यू विल पेंट. उसने जिम को कहा कि जिम, मैं पानी लेके आऊँगा, तुम अगर इसको पेंट कर दो इस फेंस को, तो मैं पानी लेके आऊँगा. जिम said, नो, आई मस्ट गेट द वाटर. कि नहीं, मैं ही जाऊँगा पानी भरने. ओके. देन, आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पॉली. टॉम उसको पूछता है कि क्या तुम टॉम पॉली से, आई मीन आंट पॉली से डरते हो, जिम से. सी वुडंट हर्ट यू. वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, यानी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी. ओके, कि तुम पानी भरने के बदले फेंस को कलर कर दोगे तो मैं पानी भर के लाऊंगा.
सी टॉक्स अबाउट इट, वो इस बारे में बात करती है। सी टॉक्स अबाउट इट बट टॉक नेवर हर्ट्स, वो इस बारे में बात करती है बट वो बोलेगी तुम्हें पर कुछ करेगी नहीं। बट टॉक नेवर हर्ट्स, ओके, पर बातें थोड़ी ना मारेगी, मतलब कि वो भले ही तुम्हें कुछ कहे पर उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, बातें थोड़ी ना लगती है। इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन सी विप्स, और मतलब कि वो तुम्हें इतना हर्ट नहीं करती है एक्सेप्ट व्हेन सी विप्स, जब उसको विप्स का मतलब है रोना। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके, तुम डरो नहीं आंट पोली से। जिम, आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स, जिम उसको टॉम कहता है कि जिम, मैं तुम्हें अब मेरा एक टॉय दूंगा खेलने के, वन ऑफ माई प्ले थिंग्स तुम्हें दूंगा खेलने के लिए। एंड आई विल शो यू माई फुट, ओके, एंड आई विल शो यू माई फुट, आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देखो मेरा पैर कितना इंजर्ड हुआ है, ओके, आई हर्ट इट, आई विल शो यू, इसलिए मैं कर नहीं सकता तो तुम इसको पेंट कर दो इस तरह से। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, ओके, जिम वॉज ओनली ह्यूमन, वो एक इंसान था। ही टुक द प्लेथिंग एंड ही पुट हिज हेड डाउन टू लुक एट द फुट, ही टुक द प्लेथिंग्स, ओके, उसने प्लेथिंग्स लिए एंड ही पुट हिज हेड डाउन टू लुक एट द फुट, उसको पैर को देखने लगा। इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, एंड वो दौड़ने लगा। टॉम वॉज पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल एंड आंट पोली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, एंड आंट पोली फिर घर में आ गई। नाउ ये है आंट पोली की फोटो। नाउ इफ यू हैव नोटिस दैट इन दिस स्टोरी that the writer does not tell us what happened that made Jim run away and Tom start painting as fast as possible, है ना। स्टोरी पढ़ के हमें वहाँ पता, फिर राइटर ने हमें नहीं बताया कि क्यों जिम दौड़ने लगा था स्ट्रीट में एंड टॉम पेंटिंग एकदम स्टार्ट एज पॉसिबल एज फास्ट करने लगा था, ये नहीं बताया। सेकंड थिंग, सो यहाँ हमें इमेजिन करना है कि ऐसा क्या किया होगा टॉम ने जिमी को कि जिमी दौड़ने लगा, और वो हमें सोचना है, ओके, यू हैव टू थिंक एंड राइट। एंड सेकंड, द राइटर डज टेल अस दैट आंट पोली वाज रिटर्निंग टू द हाउस, दिस मीन्स दैट आंट पोली मस्ट हैव बीन आउटसाइड विद जिम एंड टॉम, और उसका मतलब ये है कि इसमें बताया कि आंट पोली घर में नहीं थी, जब वो आई तब की बात है, ओके। एंड आंट पोली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, मतलब कि आंट पोली जब घर पे आई तभी हो रहा था, इसका मतलब जब वो कलर कर रहा था तब आंट पोली घर में नहीं थी। थर्ड वन, व्हाट डू यू इमेजिन हैपन व्हेन आंट पोली वॉज आउटसाइड, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा घर में जब आंट पोली घर में नहीं थी, तो हमें यहाँ सोचना है और यहाँ सोच के बताना है आपको। हाँ, नाउ यू हैव टू राइट योर आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड, अब आपको यहाँ लिखना है उसका आइडिया कि क्या हुआ होगा। ये स्टोरी का आप अपने इमेजिनेशंस बढ़ाइए और सोचिए और लिखिए यहाँ पर, एंड शेयर योर आइडिया विथ योर क्लासमेट, ओके। नाउ लेट अस कम टू द एक्टिविटी 2। अब ये स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी, हम इस स्टोरी को आगे रीड करेंगे। एक्टिविटी 2, रीड द स्टोरी। Yes. Strong Desire, Wise Action from the Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain, Part 2। ये हमारा Part 1 था यहाँ पर और ये Part 2 है, ओके। Now Tom kept working, यहाँ तो पहले इमेजिन था, अब हमें सही में बता रही है कि क्या होगा। Tom kept working, वो अपना काम करने लगा, but soon he began to think of the fun planned for this day, but वो सोचने लगा कि उसने क्या क्या प्लान किए थे आज के दिन के लिए, उसको क्या काम करना पड़ रहा है। He and Huck had planned to race down to the river and go swimming, उसने
एंड हक ने प्लान किया था रेस का, टू द रिवर, एंड रिवर के पास दौड़ने का और स्विमिंग का. His hands moved more slowly. Soon the other boys would come and laugh at him for working. Okay? और his hand moved more slowly, और वो धीरे धीरे काम कर रहा था और सोच रहा था. Soon the other boys would come. तुरंत कुछ बच्चे वहाँ आए एंड उस पर हंसने लगे. उसका काम, वो काम कर रहा था, उसको देख के हंसने लगे. From his pocket he took everything that he earned. Okay, from his pocket he took everything that he earned. उसने अपनी पॉकेट में से सब कुछ निकाला. that he earned, जिससे वो कुछ मालिक है इस तरह से. he looked at it. there was nothing of real value. Okay, there was nothing of real value. it was not enough to buy another boy's help. उसने क्या किया था, अपने पॉकेट से क्या निकाला था, पैसे निकाले बच्चों को, आई मीन जो आए थे चिल्ड्रंस, उसको हेल्प के लिए कि मैं तुम्हें देगा. बट देर वॉज नथिंग ऑफ रियल वैल्यू. हेल्प की कोई रियल वैल्यू नहीं होती. इट वॉज नॉट इनफ टू बाय अनदर बॉयज हेल्प. ओके, दूसरों की हेल्प लेने के लिए मनी ज़रूरी नहीं है. एट दिस डार्क मोमेंट अ वंडरफुल आइडिया कैम टू हिम. एंड एट दिस डार्क मोमेंट, यानी वो इतना थका हारा कि अब इसको कैसे मनाए जिम को. अ वंडरफुल आइडिया कैम टू, उसको एक वंडरफुल आइडिया आया. इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट. ग्रेट ब्राइट लाइट अचानक से होती है ना, वैसे उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही टूक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क. ओके, उसने अपना ब्रश उठाया एंड क्वाइटली, शांति से अपना काम करने लगा. Ben was eating an apple. Also, as he walked, he was making noises like those of a big river boat. उतने में टॉम को लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को खरीद भी सकता हूँ कि चलो मेरा काम कर दो, है ना, अदर चिल्ड्रन को भी. सो वो ऐसे सोच के फिर वो अपना काम जब कर रहा था, तब बेन रॉजर जो है वो अपीयर्ड सुन, वहाँ से निकले. एंड टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ. वो डरता था कि वो मुझ पर हंसेगा, इसलिए उसने क्या किया कि इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया. लिटिल अटेंशन. टॉम गेव लिटिल अटेंशन टू हिम एंड कंटिन्यूड पेंटिंग एज इफ इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड ही एन्जॉयड इट. है ना, उसको कि बेन को ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये सिर्फ मेरे सामने देख के स्माइल करके अपना काम करने लगा. So Ben was eating an apple. Also, as he walked, he was making noises like those of a big river boat. वो किसकी आवाज़ निकालता रोज वहाँ से निकला था, एक रिवर बोट की इमिटेटिंग आवाज़ निकाल के वहाँ से निकल रहा था, है ना. He would shout loudly. जोर जोर से चिल्ला रहा था. Then he would say, ding dong dong like a bell. उसने बेल की तरह एक बेल बजाया. Then he would shout again and say ding dong again and make other strange noises. जब वो वहाँ पर टॉम पेंट कर रहा तो वहाँ वो आके इस तरह से आवाज़ें निकालने लगा था. He was the boat. वो बोट बना हुआ था. and he was the captain of the boat and he was the boat bell. मतलब वो एक इस तरह से नकल करता हुआ बोट चला रहा हो, वैसे वहाँ से निकला आवाज़ करता हुआ. Turn her, he shouted. Slow her, stop. He made a slow, careful turn, came close beside Tom and stopped. वो इस तरह से बोलता बोलता टॉम के पास आया and stop हुआ. Tom continued his painting. He did not look at boat. उसने बोट की तरफ देखा भी नहीं और अपना काम कर रहा था. Ben said, hello, you are in trouble? No answer. Tom moved his brush gently and looked at the result. और बेन ने ऐसा पूछा कि कुछ ट्रबल है क्या, प्रॉब्लम है, तो कुछ आंसर नहीं दिया टॉम. टॉम अपना काम ही कर रहा था. एंड वेरी जेंटली बेन कैम नियरर. बेन थोड़ा और नज़दीक आया. टॉम विज्ड फॉर द एप्पल बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क. उसने टॉम को एप्पल दिया, बताया कि मेरे पास एप्पल है, बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क. पर टॉम अपना काम छोड़ा नहीं उसने. Ben said, hello, you must work.
मस्ट यू, कि तुम तो बहुत ज़रूरी काम कर रही हो क्या, ज़रूरी है करना। टॉम टर्न सडनली, वो अचानक से टर्न हुआ और बोला, ओ बैन, इट्स यू, इज इट, आई डिड नॉट सी यू। ओ बैन, तुम हो, ओ माई गॉड, आई डिडंट सी यू, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मैं मतलब कि वो अपने काम को इतना दिखा रहा था ना कि मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मैं इतना सिंसियरली काम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे पास कौन आया। आई एम गोइंग स्विमिंग, आई आई एम, डू यू विश यू कुड गो विथ मी, और वुड यू रादर वर्क। इसको बैन ऐसे बोल रहा है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो क्या, कि तुम्हारे लिए काम इम्पोर्टेंट है। टॉम सेड, व्हाट डू यू मीन, वर्क, कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन, काम, दैट इज वर्क, कि ये काम है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी, बट इट इज फाइन, और टॉम सॉवर, वो वापस अपने पेंटिंग करने लगा कि, और देन डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट, enjoy it, does the boy have a chance to paint a fence every day। अब क्या किया इसने, जब टॉम ने कन्विंस्ड बेन, टॉम ने बेन को कन्विंस्ड करवा लिया कि पेंटिंग द फेंस हैड टू बी परफेक्ट एंड देयर वाज ओनली वन बॉय इन द 1000 हु कुड डू इट, कि मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मेरे सिवाय कोई ये काम कर नहीं सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उसने किया और खूब इंजॉय कर रहा है अपने काम को, ऐसा उसने बताया। डज द बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे, कि हमें रोज थोड़ी ना मिलता है ऐसा काम करने को। हियर वॉज अ न्यू आइडिया, बैन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, टॉम मूव्ड हिज ब्रश, स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट। टॉम ने उसको ब्रश दिया, बैन स्टॉप्ड ईटिंग एप्पल, टॉम मूव्ड हिज ब्रश और स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट, और वो पेंट कर रहा था तो सो देख रहा था कब क्या रिजल्ट आएगा ये हरकत का। एडेड अ लिटिल पेंट हियर एंड देयर, स्टेप्ड अवे अगेन, बैन वॉच्ड, वो इस तरह से स्टाइलिशली कर रहा था ना, पेंटिंग इधर किया उधर किया, फिर ऐसे देखता था करके। बैन वॉच्ड, ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। देन ही सेड, टॉम लेट मी पेंट लिटिल, कि टॉम मुझे भी एक बार पेंट करने दो ना। टॉम थॉट, इस तरह से उसने उनको मनवा लिया। टॉम थॉट, देन ही सेड, नो बैन, आंट पॉली वांट्स दिस फेंस टू बी परफेक्ट, कि नो बैन, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसको इतना इंटरेस्टिंगली काम करते देख के बैन को भी हुआ कि मैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत अच्छा काम है, मैं भी करूँ। उसने टॉम से कहा कि मुझे दो, तो टॉम ने कहा कि नो बैन, आंट पॉली वांट्स दिस फेंस टू बी परफेक्ट, आंट पॉली को ये एकदम परफेक्ट चाहिए। इफ़ इट वॉज द फेंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हेल्प, कि अगर ये फेंट घर के पीछे होती ना तो तुम हेल्प कर सकते, ये तो फ्रंट में है और इसमें तो बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, कि ये तो इम्पोर्टेंट यहाँ स्ट्रीट में आगे ही है और बहुत केयरफुली काम करना है। देयर इज़ नॉट वन बॉय इन द 1000 हु कैन डू इट वेल, यहाँ ऐसा हजारों में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो ऐसा काम कर सके मेरी तरह, मैं ही हूँ एक। ओ टॉम लेट मी ट्राई ओनली अ लिटल, तो बैन कहता है कि अरे टॉम प्लीज़ एक बार तो मुझे ट्राई करने दो, आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ध्यान रखूँगा। टॉम आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माई एप्पल, कि मैं तुम्हें एक एप्पल का टुकड़ा दूंगा, प्लीज़ मुझे करने दो। नो बेन आई एम अफ्रेड, उसने कहा कि नहीं बेन, मुझे डर लगता है कि तुम कुछ काम बिगाड़ दोगे। ओके, और आगे है फिर, आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, तो बैन कहता है कि मैं तुम्हें पूरा एप्पल दे दूंगा, पर प्लीज़ मुझे तुम एक बार पेंट करने दो। टॉम गेव द ब्रश टू बैन स्लोली बट विद जॉय इन हिज हार्ट, तो टॉम ने से एक्टिंग करते हुए बैन को दिया स्लोली, धीरे से, जैसे उसकी इच्छा नहीं हो वैसे, बट विद जॉय इन हिज हार्ट, बट उसके हार्ट से वो बहुत खुश था कि चलो मेरा काम, बैन को मैंने उल्लू बना लिया। एंड वाइल द बॉय who a few moments before had been a riverboat worker become hot in the sun and
देखते ही देखते वो जो बॉय था जो रिवर बोट लेके वहाँ आया था, वो गर्मियों में, क्योंकि समर था ना, गर्मियों में एकदम हॉट हो गया। टॉम सेट अंडर द ट्रीज, और टॉम ट्रीज के नीचे बैठ गया, ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प, और प्लानिंग करने लगा अब ज़्यादा हेल्प कैसे लूँ, क्योंकि फेंस बहुत बड़ी थी। देयर वेर इनफ बॉयज़, वहाँ पर काफ़ी बॉयज़ तो थे ही। दे केम अलोंग द स्ट्रीट, स्टॉप टू लाफ बट रिमेन टू पेंट। ओके, एंड दे केम अलोंग द स्ट्रीट, वो सब आए और स्टॉप टू लाफ, अब हंस नहीं रहे थे वो बच्चे, बट रिमेन टू पेंट, और उसको पेंट करने में हेल्प करने लगे। आफ्टर बैन Bill Fisher painted, then Johnny Miller came. Each one paid to be allowed to work. Okay, each one paid to be allowed to work. और वो सब काम फिर करने लगे, एक एक लोग, सब लोगों ने ट्राई किया। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून, टॉम वॉज वेरी rich. Tom was very rich. He had many playthings, a small cat with one eye, a piece of broken blue glass, and much more. मतलब उस दिन टॉम बहुत रिच बन गया, क्योंकि एक एक लोगों ने उसको दिया, कि जैसे बेन ने दिया कि एप्पल दिया करने के लिए, किसी ने उसको एक मैनी प्लेथिंग्स दी, किसी ने कैट दी वन विथ वन आई, किसी ने ब्रोकन ब्लू ग्लास दिए, ऐसे अलग अलग चीज़ दे के भी टॉम का काम किया। एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसको काम भी नहीं करना पड़ा। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 times, और 3 times पूरी फेंस कलर हो गई। देयर वॉज नो मोर पेंट, अब पेंट भी नहीं बचा। विथ मोर पेंट Tom would soon have owned everything belonging to the other boys, and the other boys in the village would have owned nothing. Okay. Tom had discovered the great law of human action. Tom ने एक फाइंड किया ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन का, मतलब एक टॉम ने एक डिस्कवर्ड किया ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड का। ओके, एक लॉ उसने डिस्कवर्ड किया कि क्या रूल लागू होता है, क्या मैन और अ बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज नॉट इजी टू गेट, कि नो वन रन्स बिहाइंड द ऑर्डिनरी। ओके, कि कोई सामान्य चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ता है, बट एवरी वन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दैट विच इज नॉट इजी टू गेट। सबको ये लगता है कि सामान्य चीज़ें क्या करने, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, वह उसी के पीछे सब दौड़ते हैं और मानते हैं कि ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज द स्टोरी, एंड द सीक्रेट ऑफ दिस स्टोरी